देखिए दुनिया में 10 सबसे खतरनाक रेलवे लाइनें। हालांकि रेलवे यात्रा को अभी भी यात्रा करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक माना जाता है, लेकिन यह कई बार खतरनाक हो सकता है। यह उन मार्गों और रास्तों पर निर्भर करता है जो वे यात्रा करते हैं और रेलवे पुलों की स्थिति। अपराध और दुर्घटना जैसे कारक रेलवे उद्योग को प्रभावित करते हैं। इस लेख में हम कुछ सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक और लाइनों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ग्रह पर स्थित हैं, जो नोज ऑफ डेविल, इक्वाडोर से मिनामियासो मार्ग, जापान तक खतरनाक स्थानों को पार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो को भी पसंद करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को विकसित करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों की सूची दी गई है। नंबर 10, नोज ऑफ डेविल, इक्वाडोर। यह रेलवे ट्रैक 1902 में बनाया गया था और यह इक्वाडोर को एंडीज पर्वत से जोड़ता है। इस मार्ग को दुनिया के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में से एक माना जाता है। एक खंड है जिसे शैतान की नाक के रूप में जाना जाता है, जो समुद्र तल से 9000 फीट ऊपर स्थित है। इस तरह की चढ़ाई दुनिया में सबसे कठिन रेल चढ़ाई में से एक बनाती है। इस मार्ग में चढ़ाई और बूंदें हैं जो लगभग ऊर्ध्वाधर हैं। यह आश्चर्य की बात है कि लोग इस मार्ग से यात्रा करते हैं, और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि यात्री सवारी का आनंद लेने के लिए ट्रेनों की छत का उपयोग करते हैं। इस कठिन रेल मार्ग के निर्माण से लगभग 4000 श्रमिकों का जीवन चला। जब आप अभी भी दुनिया के सबसे महान इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर इंडियन दृश्य लुभावने हैं। ट्रैक की 12 किलोमीटर लंबाई को पूरा होने में 4 साल लग गए। माना जाता है कि यह स्थान भूतिया है। नंबर 9, आउटनेकाचू टोजो, दक्षिण अफ्रीका। इस ट्रेन मार्ग का निर्माण दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से जॉर्ज और नए सेना के शहरों के बीच लोगों को ले जाने के लिए किया गया था। ट्रेन का उपयोग करने वालों को हिंद महासागर के सुंदर दृश्य मिले, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ आशंकाओं को भी दूर किया क्योंकि यह महासागर के बहुत करीब स्थित था। 2006 में बाढ़ ने ट्रेन और पुल को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया कि यह जून 2009 को चालू नहीं हो पाया। इस घटना ने यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से डरा दिया है। यात्रा केवल 67 किलोमीटर है, लेकिन एकल यात्रा के लिए 3 घंटे लगते हैं। लाइन के साथ काइमन्स ब्रिज को अक्सर सबसे खतरनाक खिंचाव माना जाता है। यह पुल खतरनाक रूप से हिंद महासागर के किनारे स्थित है, जो इसे खतरे की ओर ले जाता है। 2002 में ट्रेन ने लगभग 115,000 यात्रियों को सालाना किया, उनमें से 70% विदेशी थे। यदि आप शानदार दृश्यों का अनुभव करने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी हैं, तो यह ट्रेन मार्ग है जिसे आपको वापस देखने की आवश्यकता है। नंबर 8, ट्रेन एक लास न्यूज, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के शहर सल्ता से चिली के पोल्वेरेलो को जोड़ने वाला रेल मार्ग 217 किलोमीटर लंबा है और इसे ट्रेन एक लास नब्ज कहा जाता है। इस रेल मार्ग को बनने में 27 साल लगे और 1948 में इसे पूरा किया गया। शुरू में इसका इस्तेमाल माल को परिवहन के लिए किया जाता था। इसमें 29 पुल, 21 सुरंगें और 13 वायडक्ट्स हैं, जो 4200 मीटर ऊंची हैं। यह मार्ग आमतौर पर नए लोगों को काफी डराता है, भले ही यह सुंदर परिदृश्य दिखाते हैं। रेलवे आपको सुंदर एंडीज पर्वत श्रृंखला के माध्यम से एड्रेनालाइन भीड़ देता है। यह दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा रेलवे है। विश्वासघाती पर्वतीय रेलवे अर्जेंटीना के लिए एक विरासत रेलवे है। मार्ग में 2 सर्पिल और 2 झटके यात्रियों को बुरे सपने दे सकते हैं जब ट्रेन ऊपर चढ़ने के लिए आगे और पीछे चलती है। नंबर 7, ओशन शोर रेल रोड, यूएसए। ओशन शोर रेल रोड मूल रूप से सैन फ्रांसिस्को से सांता क्रूज, कैलिफोर्निया तक की यात्रा के लिए बनाया गया था। मार्ग प्रशांत महासागर के पास से गुजरता है और पुल खतरनाक रूप से इसके करीब स्थित है। यदि समुद्र में ज्वार भाटे अधिक मात्रा में आते हैं तो पानी यात्रियों को उड़ा सकता है। इस यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर देखना किसी को भी भयभीत कर सकता है, क्योंकि यह हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि ज्वार ट्रेन को उड़ा सकता है। 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप के बाद मार्ग को 2 उत्तरी और दक्षिणी डिवीजन में विभाजित किया गया था। फिर हमारे पास खतरनाक सैन फ्रांसिस्को समुद्र तट है, जो रिप्टाइड्स के लिए जाना जाता है। जगह की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण यह समुद्र तट रिप्टाइड्स और उच्च ज्वार के लिए असुरक्षित है। नंबर 6, जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, यूएसए। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड कोलोराडो शहर के साथ जोड़ता है। यह ट्रैक जो 1877 में बनाया गया था, सिल्वर प्लूम में चांदी की खानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए काम किया गया था। यह 1884 में खोला गया। 1939 में इसे ध्वस्त कर दिया गया। 1984 में फिर से यह एक पर्यटक ट्रेन के रूप में चालू हो गया। अब यह पर्यटकों को ले जाने का काम करता है। मार्ग में 2 पुल हैं, क्रीक वैली ब्रिज और डेविल्स गेट हाई ब्रिज, और वे दोनों लगभग 100 फीट पर स्थित हैं।
समुद्र तल के ऊपर 100 साल से अधिक पुराने हेरिटेज रेल मार्ग 640 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं और कठोर इलाकों के माध्यम से 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। खतरा तब शुरू होता है जब ट्रेन क्रेस्टल्स, कट्स, फिल्स और एक भव्य लूप से गुजरती है। डेविल्स गेट सवारी का सबसे शानदार खंड है। इस मार्ग में भयावह मोड़ है और रेल मार्ग को अपने समय का इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। नंबर 5, डेथ रेलवे, बर्मा। डेथ रेलवे ट्रेन ट्रैक को जापान साम्राज्य के तहत विश्व युद्ध 2 के दौरान युद्ध और स्थानीय श्रमिकों के कैदियों के पसीने और खून से बनाया गया था। यह बैंकॉक को रंगून से जोड़ता है। यह ट्रेन जो यात्रियों को ले जाती है और उन्हें खतरनाक परिदृश्य के माध्यम से यात्रा करती है। इसे अक्सर दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेन मार्गों में से एक के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसे बर्मा रेलवे या थाई बर्मा रेलवे भी कहा जाता है और इसे जबरन मजदूरों द्वारा बनाया गया था। कठोर इलाकों और खराब कामकाजी परिस्थितियों के माध्यम से लाइन का निर्माण करते समय 12,000 से अधिक मित्र कैदियों और 90,000 सैनिक मजदूरों की मौत हो गई। हिलफायर पास, इस लाइन पर एक खिंचाव का निर्माण करना सबसे कठिन था। यह दूरस्थ था और मजदूरों में अच्छे निर्माण साधनों का अभाव था। कई युद्ध, कब्रिस्तान और स्मारक निर्माण के दौरान मारे गए लोगों को समर्पित किए गए हैं। नंबर 4, व्हाइट पास और यूकोन रूट, यूएसए। व्हाइट पास और यूकोन रूट 110 मील की रेल है जो अलास्का को कनाडा से जोड़ने के लिए बनाया गया था। ट्रेन अब पर्यटकों को इस मार्ग से ले जाती है। यह कहा जाता है कि जो लोग इस मार्ग को रोकते हैं वे बहुत बहादुर होते हैं, क्योंकि पथ में चक्करदार ऊंचाइयां, मोड़ और पृष्ठभूमि है। इस ट्रैक पर कुछ पुल 3000 फीट जितना ऊंचा हो सकता है। यद्यपि रेल की सवारी अलास्का कनाडाई परिदृश्य के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं भयावह और संभावित रूप से खतरनाक हैं। 2006 में ट्रेन के एक गंभीर पटरी से उतरने से एक खंड कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। 2014 में फिर से ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे 19 यात्री और 4 रेल कर्मचारी घायल हो गए। संकीर्ण और अंधेरी सुरंगें लाइन में और अधिक डर जोड़ती हैं। इस मार्गों के पुल डरावने और खतरनाक हो सकते हैं। पुरानी लकड़ी की ट्रेस्टल एक ऐसी खिंचाव है। नंबर 3, कुरांडा दर्शनीय रेलवे, ऑस्ट्रेलिया। कुरांडा दर्शनीय रेलवे ट्रैक क्वींसलैंड में केर्न्स और कुरांडा को जोड़ता है और यह अपने सुंदर दृश्य और भयावह यात्रा के लिए जाना जाता है। 37 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में 15 सुरंगें, 93 तीखे कोने और 40 से अधिक पुल हैं जो चट्टानों और झरनों के ऊपर से गुजरते हैं। झरने यात्रियों को पानी के साथ स्प्रे करते हैं। यात्रियों में से कई ने बताया है कि वे इस यात्रा को लेकर काफी उत्सुक हैं। चट्टानों के पार पुल काफी खड़ी हो सकते हैं और इनमें भयानक बूंदें और चढ़ते हैं। लाइन का निर्माण 1886 में शुरू हुआ, 1891 में पूरा हुआ और उसी साल 25 जून 1891 से परिचालन शुरू हुआ। 2010 तक कोई पटरी से नहीं उतरा। 2010 में एक भूस्खलन से ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे 5 यात्रियों को चोट आई। दर्शनीय रेलवे मार्ग ऑस्ट्रेलिया का गौरव और विरासत है। नंबर 2, मिनामियासो रूट, जापान। मिनामियासो रूट माउंट आसो के आसपास बनाया गया है, जो जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इस ट्रेन की सवारी करते समय यात्रियों को आमतौर पर कुछ दूर से लावा जलते हुए दिखाई देता है। किसी को नहीं पता कि यह ज्वालामुखी कब फट सकता है, और अगर यह करता है तो इस मार्ग से यात्रा करने वाले ज्वालामुखी की दया पर होंगे। यदि आप पर्याप्त साहस कर रहे हैं तो यह रेलवे यात्रा है जिसे आपको प्रयास करना चाहिए। 1928 में पूरी रेलवे लाइन जनता के लिए खोली गई। 2016 के कुमामोटो भूकंप में रेलवे पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से पुल नाजुक और नाजुक हो गया है। भूकंप के बाद इस रेलवे लाइन का उपयोग बहुत कम हो गया है। एक सक्रिय ज्वालामुखी और खतरनाक पुल के आसपास के क्षेत्र के कारण परिदृश्य न केवल दर्शनीय है बल्कि भयावह भी है। नंबर 1, चेन्नई रामेश्वरम रूट, भारत। चेन्नई और रामेश्वरम के भारतीय शहरों को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है जिसमें 2.3 किलोमीटर लंबा पुल है। रेलवे लाइन सीधे हिंद महासागर में गुजरती है। यह पुल जहाजों को गुजरने के लिए विभाजित कर सकता है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाली गाड़ियों को खतरा है, क्योंकि शक्तिशाली हवाओं की उपस्थिति इसे समुद्र में दस्तक दे सकती है। यही कारण है कि प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि ट्रेन कम गति से इस पुल को पार करे। पंबन ब्रिज के बीच में एक डबल लीफ बेसिक्यू सेक्शन रेलवे लाइन का सबसे खतरनाक सेक्शन है। इस क्षेत्र में चक्रवात की आशंका है और उच्च ज्वार इसे यात्रियों के लिए और भी खतरनाक बनाते हैं। पुल फ्लोरिडा के बाद दुनिया के दूसरे सबसे संक्षारक वातावरण में स्थित है। इसने पुल के रखरखाव को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य बना दिया है। 1964 में 7.6 मीटर तूफान की चपेट में आने से 150 यात्री मारे गए थे, जिसने इस क्षेत्र में ट्रेन को पलट दिया था। पंबन ब्रिज भी दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अपनी टिप्पणियों का उल्लेख करें जिसमें से आपको सबसे अधिक पसंद आया।
यह भी उल्लेख करें कि क्या कोई अन्य विषय आप हमसे साझा करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियो को दूसरों के साथ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।